जिस दिन पता चला कि हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, उसी वक्त उसी समय हमने नॉनवेज खाना छोड़ दिया। एक जानवर जब कटने से पहले उसके अंदर जो इमोशंस उठती हैं, डर, भय, नाराज़गी, गुस्सा कि मुझे क्यों काट रहे हो, तो वो सारे इमोशंस जब हम उनको बना के खाते हैं, वो सारे इमोशंस हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। पत्री जी ज़रूर ये कहते हैं कि 5 साल से मेडिटेशन बच्चों को सिखा देनी चाहिए, ये वाकई में करवानी ही चाहिए और कंपलसरी होनी चाहिए। जैसे ही मैं बैठी हूँ और वैसे थोड़ी देर में ऐसा लगा कि मेरे ऊपर ना कोई रोशनी आ रही है और मेरे आसपास पूरी रोशनी ही रोशनी है और एक सुंदर सी ब्लू कलर की आँख मेरे पास आती है और मुझे देख के चले जा रही है। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। अपनी संकल्प शक्ति से अपने भाग्य का निर्माण हम स्वयं करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे कार्यक्रम हम हैं PSSM में। दोस्तों, ये कार्यक्रम, ये प्लेटफॉर्म उन सभी मास्टर्स के लिए, उन सभी ध्यानियों के लिए है जिन्होंने ध्यान को अपनाया है और अपने जीवन को परिवर्तित किया है। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आप तक उनकी जीवन की यात्रा को जो ध्यान के बाद हुई उसको आप तक पहुँचाते हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ मौजूद हैं किरण माही जी गोविंदपुरी से। आइए स्वागत करते हैं मैम का और जानते हैं उनसे उनके ध्यान के अनुभव के बारे में, क्या वो बदलाव उनके जीवन में आए उसके बारे में। नमस्कार मैम, बहुत स्वागत है आप। नमस्ते अंजलि जी, नमस्ते। तो मैम, जैसा कि मैंने कहा कि आपके बारे में जानेंगे, आपके ध्यान की यात्रा के बारे में जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा उससे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे। मेरा नाम किरण माही है और मैं एक एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ और एक सोशल वर्कर भी हूँ। मुझे कभी पहले इस मेडिटेशन के बारे में कभी भी कोई ज्ञान नहीं था, पर जब मेरी सिस्टर लॉकडाउन था तब उनका फ़ोन आया और उन्होंने मुझे इस मेडिटेशन के बारे में इंट्रोड्यूस किया। एक्चुअली उनके जो फादर हैं वो भी बहुत आध्यात्मिक हैं और मेडिटेशन करते थे, तो उनका बेस इन चीज़ में था कि मेडिटेशन क्या होता है, पर मुझे नहीं पता था इसके बारे में। एक्चुअली हम लोग जब छोटे थे तो हम बॉम्बे चले गए थे, तो इन टच ज़्यादा नहीं थे, तो वहाँ ही एजुकेशन वगैरह हुई हमारी। और जब हम मैरिज के बाद मैं दिल्ली आ गई, फिर जब उन्होंने मुझे इस मेडिटेशन आनापानासति के बारे में बताया कि सिर्फ अपने श्वासों पे ध्यान दो और उंगलियों में उंगलियां डाल के आराम से चौकड़ी मार के आराम से बैठ जाओ और सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाना है और आंखें नहीं खोलनी है, और जो भी दिखे जो भी ना दिखे बस अपनी आंखें मत खोलना, अपने सिर्फ सांसों पे फोकस करना। तो मैंने फिर जो पत्री जी की जो अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock की मेडिटेशन होती थी, तो उसी में मैं बैठी, तो फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस ये था कि बहुत अच्छा अनुभव था। तो जो मेरा फर्स्ट जो एक्सपीरियंस था, जो मैं बैठी, जैसे ही मैं बैठी हूँ और वैसे थोड़ी देर में ऐसा लगा कि मेरे ऊपर ना कोई रोशनी आ रही है और मेरे आसपास पूरी रोशनी ही रोशनी है और एक सुंदर सी ब्लू कलर की आँख मेरे पास आती है और मुझे देख के चले जा रही है। बहुत सुंदर सी है, ब्लू कलर की। और फिर आई 2-3 बार वो आकर मुझे देख के चले गई और फिर बाद में मैं अपने यहाँ पर मुझे एक ब्लू कलर का डायमंड दिखा और फिर उसके बाद मुझे पूरा स्काई जो है ना पूरा ब्लू नज़र आने लगा। पर उन्होंने कहा था कि बिल्कुल आंखें नहीं खोलनी है, तो क्योंकि ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो मुझे भी लगा पता नहीं ये क्या चीज़ है। फिर मेरी बॉडी जैसे घूमने लगी, तो जैसे हम कहते हैं ना कि कोई माता आ गई, कुछ ऐसी थॉट आने लगा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो होता देखी जाएगी, पर मैंने आंखें नहीं खोली। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। फिर अपने JTTP 13 स्टार्ट होने वाला था, तो मैं हर रोज़ आनापानासति प्रैक्टिस कर रही थी। बहुत अच्छा लगा, मतलब जैसे ही बैठी तो उठने के बाद इतना शांत महसूस हो रहा था और एक खुशी महसूस हो रही थी। हर रोज़ 1 घंटा, फिर 2 घंटे, जब भी टाइम मिलता घर का काम निपटाया और फिर ध्यान में बैठ गए। क्योंकि लॉकडाउन तो था ही, कहीं जाना तो था ही नहीं, नीचे फ्लोर खाली था तो उसमें जाती थी और मेडिटेशन करती थी। धीरे धीरे जैसे थोड़े दिनों में फिर JTTP स्टार्ट हो गया। तो फर्स्ट डे जो JTTP का था काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद हर रोज़ कोई
हर रोज़ डेली कोई ना न्यू एक्सपीरियंस होता था। और मैं जैसे मेडिटेशन करके उठती थी तो मैं अपनी सिस्टर को वही बताती थी कि मेरा डे टू डे हमारा जो एक्सपीरियंस हम शेयर करते हैं, मैं अपनी सिस्टर को शेयर करती थी कि आज मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ, आज मुझे वो एक्सपीरियंस हुआ। तो मतलब उन्हें भी अच्छा लग रहा था हमारा जो हर रोज़ का जो इंटरेक्शन होता था, क्योंकि एक्चुअली वो बचपन से ही पापा के साथ मेडिटेशन करती थी, तो उसे तो ये सब चीज़ें पता थी और ये सब जर्नी वो तय कर चुकी थी। उसके लिए ये सब चीज़ें नॉर्मल थी, पर मेरे लिए तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था ना, तो सब नया लग रहा था। एकदम पहाड़ों में घूमना और नेचर में जाना, और ये जैसे मैं नेचर में जो गई हूँ, जो चीज़ें मैं देखी है, ये फिर मेरे रियल लाइफ में हुई। जब मैं अपनी सिस्टर के साथ हिमाचल घूमने गई, कृष्णा उसका नाम है, उन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया, तो शी सिंगल, फिर हम हिमाचल गए। वही जो नेचर का जो मैं देखती थी, वही चीज़ मैंने वहाँ देखी। जी, तो मैम जैसे कि आप अपने अनुभवों के बारे में बता रही हूँ, और ऐसा भी शायद बहुत कम ही होता है कि आप पहले ही दिन ध्यान में बैठे और आपको पहले दिन से अनुभव होने लगे, लेकिन आपके अनुभव काफ़ी ऐसे रोचक लग रहे हैं अगर हम कहें तो। लेकिन अब जब आप ध्यान में आ गए और आप ये सब अनुभव करने लगे, तो जैसे आपने पहले ही कह दिया कि उस चीज़ ने आपको कभी गैप नहीं किया, आपने कभी भी ना ध्यान करने में कि मुझे कंटिन्यूस रखना है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो अनुभूति जो है कि अच्छा फील हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी, क्योंकि जैसे आप बोल रहे हैं ना कि ध्यान मेरे जीवन में पहले था ही नहीं, तो अचानक से ध्यान आना, फिर जीवन बदलना। लेकिन जीवन बदला तो ध्यान के बाद, उससे पहले का जो जीवन था क्या था उसमें, और ध्यान के बाद वो क्या बदलाव हुए, थोड़ा उसके बारे में जानना चाहूँगी। जो मेडिटेशन करने से पहले ये था, स्ट्रेसफुल लाइफ थी। जैसे ब्लेमिंग करना, जो भी जरा सी बात होना दूसरों पे ब्लेम करना, गुस्सा आना और नाराज़ हो जाना, अपना गुस्सा उतार देना, कभी बच्चों पे कभी हस्बैंड पे, ये मतलब था। और फिर जैसे सॉल्यूशंस वगैरह कैसे ढूंढने हैं, ये स्ट्रेस में रहना ना कि कैसे कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। पर मेडिटेशन करने के बाद ये हुआ कि मन तो पहले एकदम शांत हो गया, जैसे ना पूरा जैसे एक क्वेश्चन मार्क का बॉक्स है, पूरा मैंने समुद्र में फेंक दिया कि भाई आज के बाद मेरे जीवन में कोई क्वेश्चन ही नहीं बचा। जब रियलिटी सब पता चल गई, तो ये कि हम ही सब कुछ निर्णय लेकर आते हैं, हम ही एक्सपीरियंस लेने आते हैं, और क्योंकि हम आते हैं तो भूल जाते हैं। फिर मेरे जीवन में जो एक क्वेश्चन मार्क था कि क्वेश्चन पूछना कि इसका मैं भी ये प्रॉब्लम जो मेरे जीवन में आई है, ये क्यों आई है, मेरे लिए ही क्यों आई है। जैसे मेरे बच्चा है, बेटा है बड़ा वाला हितेश, वो एज ए स्पेशल चाइल्ड है, सीपी प्रॉब्लम है उसे। तो वो हरदम यही मन में आता था कि भी मेरे साथ ही क्यों, इतना पढ़ लिख कर बॉम्बे से आए, वहाँ से आना, फिर ये सोच रहे थे कि चलो जॉब करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पर जब अपने फर्स्ट बेबी घर में स्पेशल चाइल्ड आ जाए, और जो 9th मंथ था, नियर अबाउट 1 ईयर तक मुझे पता चला कि इज़ ए स्पेशल चाइल्ड। पहले नहीं पता चला था, क्योंकि वो जब क्रॉलिंग वगैरह नहीं कर रहा था, वॉक नहीं कर रहा था, तो हमने डॉक्टर से पूछा कि नहीं, उन्होंने बताया कि आपका बच्चा स्पेशल चाइल्ड है। तो काफ़ी मतलब वो जो एक फीलिंग, वो उसको एक्सेप्ट करना, वो एक्सेप्टेंस करने में कई साल लग गए। फिर उसको पालना, उसका केयरिंग करना, क्योंकि ड्रास्टिक चेंज आ जाता है लाइफ में, पूरी फैमिली का एक माहौल बदल जाता है। फिर धीरे धीरे बीएड किया हुआ था, सोच रहे थे कि टीचिंग प्रोफेशन में कुछ करेंगे, तो मैंने सोचा चलो बीएड इसी के लिए किया, चलो सारा जो एक्सपीरियंस है इसे पालने में लगा देंगे। फिर मतलब ये था कि तब स्ट्रेसफुल था, हर बात में परेशान रहना, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। अब ऐसे महसूस हो रहा है कि ये वाली मेडिटेशन अगर मेरे जीवन में पहले आ जाती, जब वो छोटा था, तो मैं उसका पालने का जो तरीका या मेरी सोच जो थी और मेरा जो नज़रिया होता, तो वो अलग होता। ये मेडिटेशन वाकई में जो कहते हैं ना कि बचपन में करवाना चाहिए, बच्चे 5 साल होने पे ये मेडिटेशन हर बच्चे को करवानी चाहिए। अगर ये वाली पहले हो जाए, तो जो जीवन में हमारे
परेशानियां जो हम कह रहे हैं ना, जो हम एक्सपीरियंस लेने आए हैं, तो उससे हम कैसे बड़े आराम से सिस्टमेटिकली आराम से उस वे में जा सकते हैं। अगर ये वाली उसको अच्छे से डील कर सकते हैं, तो अगर ये पता चल जाए तो फिर प्रॉब्लम ही क्या है। तो यही मैं दिमाग में आती है कि अगर ये मुझे पहले मिलती तो जो, क्योंकि हम जब देखो बच्चा स्पेशल आता है तो गुस्सा भी आता है, कुछ बातें काम करवाने होते तो हम थोड़ा फोर्सफुली भी करवाते हैं, पर अगर ये चीज़ पहले पता चल जाती तो शायद उसको पालने में कुछ और एक नया अलग माहौल होता। चलो कोई बात नहीं, अब जो दूसरे हैं अब सबको पता चलने लगा है, टीवी पे आ रहा है पीएमसी के हिंदी के थ्रू, तो औरों को फ़ायदा होगा। और अब हम और भी जो मेरे साथ अभी आते हैं, कोई मिलता है तो सब, हमारे पास कोई और बात ही नहीं होती है, सिर्फ मेडिटेशन की होती है। पहली बात पकड़ो, मेडिटेशन करो कि हमने जो एक इतना समय 50+ के बाद ये पता चला, आप पहले ही पता कर लो कि आपको अपने जीवन में प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है, कैसे जीना है, बिना स्ट्रेस लिए आराम से जा सकते हो। जी, तो मैम जैसे कि आपने भी बताया कि जो चैलेंजेस आपकी लाइफ में, अगर वो पहले अगर ध्यान आपके जीवन में आ जाता तो आप उसे ठीक कर पाते और अच्छे से शायद हैंडल कर पाते, लेकिन जब आपके जीवन में आ ही गया ध्यान फाइनली, तो उसके बाद से कैसे आपने उन चैलेंजेस को ओवरकम किया, कैसे उन प्रॉब्लम्स के साथ डील किया, थोड़ा इसके बारे में जानना चाहूँगे। हाँ, ये इस चीज़ में है कि मैंने तो पहले अपने बेटे को सॉरी कहा, क्योंकि काफ़ी जगहों पे मैं काफ़ी उसके साथ स्ट्रिक्ट थी। तो अब ये समझ में आया कि चलो, जो हमारे एक जो जर्नी हमारे साथ में है, हमने जो एक्सपीरियंस लेना है, तो मैंने अपने पहले बेटे को सॉरी कहा कि मैं, क्योंकि काफ़ी रोना आया इस बात को लेकर कि मैं काफ़ी चीज़ें करवाने में, क्योंकि देखो एक वो कहीं बाहर तो जा नहीं सकता था, खेल भी नहीं सकता था, तो ज़्यादा टाइम पढ़ाई में, और स्कूल्स में भी चैलेंजेस आते हैं स्पेशल बच्चों के साथ कि आपको पढ़ाई में अव्वल आके अच्छी तरह से नंबर दिखाएं, ठीक है ना। तो ये चाहती हूँ कि ये मेडिटेशन, आनापानासती ध्यान अब सब स्कूलों में, प्राइवेट हो या सरकारी हो, इन सब स्कूलों में कंपलसरी करना चाहिए। और एक स्पेशल टीचर हर स्कूल में होनी चाहिए जो इन बच्चों को क्लास वाइज, या फिर असेंबलीज होती हैं उनमें टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को, सबको, और जब भी पीटीए मीटिंग हो या पेरेंट्स को बुलाकर उन पेरेंट्स को भी आनापानासती ध्यान कंपलसरी करवाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल का जीवन जो बच्चों का है, पेरेंट्स का है, बहुत ही स्ट्रेसफुल है, क्योंकि आगे इतना कंपटीशन हो रहा है, बच्चों पे भी इतना बर्डन है, और पेरेंट्स को वो ओवरकम करना है, उनके लिए भी एक चैलेंज है। तो इसको आराम से सिस्टमेटिक बच्चे भी कर पाए और अपनी ड्यूटीज़, और पेरेंट्स भी कर पाएँ, इसके लिए ये आनापानासती बहुत ही कंपलसरी है। पत्री जी ज़रूर ये कहते हैं कि 5 साल से मेडिटेशन बच्चों को सिखा देनी चाहिए, ये वाकई में करवानी ही चाहिए और कंपलसरी होनी चाहिए, कि जो आगे जीवन में हमारे जो भी चैलेंजेस हैं वो हम बड़े आराम से, जब 50+ में आकर अब हमें रियलाइज़ हो रहा है कि अगर ये चीज़ होती तो वैसे होती, पहले पता चल जाएगा, तो उनके अंदर जीवन में जो भी उनके लाइफ में जो भी उन्होंने लर्निंग करनी है, सीखना है, वो क्यों ना आनापानासती करके रिलैक्स होके, शांत होके, एंजॉय करते हुए करें, कि उनके जीवन में भी खुशियाँ आ जाएं। जी, बहुत खूबसूरत मैसेज है मैम, क्योंकि आज के सिचुएशन के बारे में बात करें, जैसे कि आपने भी कहा कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहता है ना, और कभी कभी समय भी लग जाता है ध्यान के माध्यम से भी अपने आप को नॉर्मलाइज करने में, तो जितनी जल्दी द अर्लियर द बेटर वाला हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, राइट। जी, तो मैम अब एक सवाल और, जैसे कि पत्री जी भी कहते हैं और हमारे पीएसएसएम में भी ये बात है कि जब आप ध्यान करते हैं तो ध्यान के साथ ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है, तो ज्ञान के लिए मैं ये पूछना चाहूँगी, क्या आप स्वाध्याय करते हैं, किताबें पढ़ते हैं? जी हाँ, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम क्लासेस अटेंड करते हैं तो वो जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको क्लियर करते हैं कि आपको समझ में आ जाए। पर जो एक बुक पढ़ने से क्या होता है, एक एक लाइन जब आप पढ़ते हो तो पूरा थियरी आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी बात पता चलती है। मैं जो भी किताबें पढ़ रही हूँ, मैंने एक सिताइन पढ़ी है, ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन पढ़ा है, और द पावर ऑफ नाउ, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक्स हैं। और मैंने और भी बहुत सारी किताबें मंगवाई हैं, पत्री जी के क्वेश्चन आंसर्स,
और काफ़ी बुक्स मंगवाई हैं, तो अब मैं धीरे धीरे वो पढ़ूंगी, फिर उसके बारे में और डिटेल में बता पाऊंगी। जी, लेकिन अभी जिन किताबों का नाम आपने लिया, द पावर ऑफ नाउ या फिर सितायन या फिर ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन, इन किताबों से आपने क्या अपने जीवन में उतारा, थोड़ा वो जानना चाहूँगी। सितायन के ये था कि किस तरह से सीता माता नेचर से जुड़ी हुई थी, और उनके अंदर जो इंटरेक्शन, मतलब उनकी इतनी फ्रीक्वेंसी हाई थी कि वो नेचर से बात कर पा रही थी, एनिमल से कन्वर्सेशन हो रही थी उनकी। तो आप सोचो कि उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी हाई थी। और फिर उनका नेचर के साथ जो प्रेम लगाओ, कि जब राम जी को वनवास हुआ तो वो अपने महल को छोड़कर उनके साथ जाने को तैयार हो गए, क्योंकि नेचर में जा रहे हैं। और मतलब और फिर उसमें कहीं कहीं जगह पे जब मैं पढ़ रही थी ना, इतनी वाइब्रेशन हो रही थी, और एक इतनी सुंदर खुशबू, मैंने वैसी खुशबू कभी नहीं देखी, मतलब सूंघी है, बहुत ही मीठी सी खुशबू उसमें से। किताब मतलब जब उसमें पढ़ रही हूँ ना, उसमें मैं खुशबू भी आ रही है मुझे। और मतलब हर किसी को पढ़नी चाहिए, क्योंकि दी है मैंने, मेरे पास 2 बुक्स हैं, मैंने अब खुद पढ़ने के बाद औरों को भी दे दिया कि अब मैंने पढ़ लिया, आप भी पढ़ लो। पढ़ रहे हैं, वो भी इंजॉय कर रहे हैं। तो ये तो अपने स्वाध्याय के बारे में बताया, और जैसे कि हम एक सवाल जो कि बहुत ज़रूरी है, जैसे जब हम ध्यान में आते हैं तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि हमें शाकाहारी क्यों होना चाहिए। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप पहले से ही शाकाहारी थे या ध्यान में आने के बाद शाकाहारी हुए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल नहीं, मैं तो नॉनवेज लवर थी, और ये इस बात में भी है, मुझे हंसी आती है कि फर्स्ट डे हमारी फ़ाइट इसी पे हुई थी कि तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम नॉनवेज खाती हो। मैंने बताया था, पर उन्होंने मजाक में ले लिया शायद कि ये मजाक कर रही है। जिस दिन पता चला कि हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, उसी वक्त उसी समय हमने नॉनवेज खाना छोड़ दिया। और मेरे बेटे ने भी, हमारे घर में मैं और मेरा बेटा खाता, हस्बैंड नहीं खाते थे, और बड़ा बेटा भी नहीं खाता था, और बिल्कुल बंद, अब नाम भी नहीं कोई लेता। सब मैं एडवाइस करती हूँ कि नॉनवेज मत खाया करो। सब हंसते हैं, अच्छा खुद खा के बिल्ली 100 चूहे खा के हज को चली ये, तो मैं क्या कम से कम हज को तो जा रही है कि नहीं। नहीं, मैं फिर इस बात में रियलाइज़ किया कि हमें नहीं खाना चाहिए, वो एक टॉर्चर है एनिमल्स के लिए। मतलब नहीं पता था पहले, पर जब से पता चला हमारे घर में कोई नहीं बनता, ना खाता है। जी, तो जैसे आपको पता चला, जैसे आपने बताया कि जब आप ध्यान में आए तो वर्कशॉप्स भी आपने अटेंड किए, चीज़ों को सीखा आपने, जाना और समझा, तो कब आपको ये पता चला कि नॉनवेज कंज्यूम करना कितना गलत है और क्या है एक्चुअली उसका मीनिंग, जैसे हर्ट करना एनिमल्स को या फिर जो वो इमोशंस होते हैं ट्रांसफ़र करना, ये सब, तो उसके बारे में अगर आपको पता चला हो, थोड़ा वो जानना चाहूँगी। ये जब पता चला कि जो इमोशंस, एक जानवर जब कटने से पहले उसके अंदर जो इमोशंस उठती हैं, डर, भय, नाराज़गी, गुस्सा, कि मुझे क्यों काट रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तो वो सारे इमोशंस जब हम उनको बना के खाते हैं, वो सारे इमोशंस हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये वाली बात जब मुझे पता चली, तो मतलब ये बात ये थी ना कि मैं सबको कहती हूँ कि सब लोग, मतलब घर में ये भी कहते हैं कि ऐसे हो ही नहीं सकता कि मैंने नॉनवेज छोड़ दिया है। मैं कहती नहीं, छोड़ दिया है। मैं अभी उनको ये भी बताती हूँ कि अगर आप ये खाओगे तो उनके जो इतनी भी सारे इमोशंस हैं, जो आजकल नाराज़गी, गुस्से, आजकल वॉर्स हो रही हैं, ये सब क्या चीज़ है, ये सब चीज़ें हमने नॉनवेज खा के जो अपने अंदर जो इमोशंस भर ली हैं, अब वो बाहर निकलेंगे ना, वो तो वही चीज़ बाहर निकलेगी, जो खाएंगे अंदर लेंगे वही बाहर निकलेगी। ये सीखा है। और फिर जैसे मैंने नॉनवेज छोड़ा तो इन बिटवीन ना मुझे जैसे मन थोड़ा होता है ना कि मैंने छोड़ दिया, तो मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि मैं ना एक शमशान घाट में हूँ, जैसे रियलाइज़ करवाना है, शमशान घाट में हूँ, और मैं वहाँ पर ना एक कटोरी में कच्चा मांस खा रही हूँ, रोटी की बुर्कियाँ लेके उसको खा रही हूँ। मतलब मुझे वो एक एहसास, जो एक मन में थोड़ा भाव भी उठा ना कि मैंने छोड़ दिया है, वो रियलाइज़ कराने के लिए वो मुझे चीज़ दिखाई गई कि आप क्या खा रहे हो। मतलब अगर आपके बीच में मन में इमोशंस उठ रहे हैं तो आपको मतलब मास्टर्स दिखा रहे हैं
कि आप अगर मन कर रहा है तो ये आप ये खा रहे हो, आप खा रहे हो, क्या चीज़ खा रहे हो आप। ये मतलब मेरे साथ है ना, जैसे अभी भी, जैसे अभी मैं आ रही हूँ पीएमसी ऑफिस, मैंने पूर्णमासी में ध्यान था तो मेरे कान के ना एक इसमें से ईयरिंग गिर गया, तो मैंने कहा कि मुझे आज जाना है मेडिटेशन के लिए, तो ये गिर गया। तो आपको मास्टर्स चेक करेंगे कि कुछ ना कुछ आपका गोल्ड कुछ गिर गया कि आप इम्पोर्टेंस किसको दे रहे हो, आपने वहाँ जाना है या यहाँ जाना है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं ये जो मेरा गोल्ड खो गया है आगे देख लूँगी, और मुझे पक्का पता है मुझे घर में गिरे, कहीं ना कहीं घर में ही होगा। मैं गई, मेडिटेशन की, पूर्णमासी का ध्यान किया, और फिर जब मैं घर गई वापस तो वहीं बैठी हूँ, बेड से मैं जैसे पैर रखा तो मेरे पैर के नीचे मिल गया। आपको टेस्ट आते हैं। फिर एक बार और पिछले पूर्णमासी में मैं पिरामिड अलिकिया घर में वहाँ आना था मुझे मेडिटेशन के लिए, और ऑन द स्पॉट जैसे ही मुझे निकलना है और मुझे कॉल आता है कि किसी डेथ हो गई है, वहाँ जाना। मैंने वहाँ पोस्टपोन किया कि मुझे वहाँ नहीं जाना, मुझे अलिकिया घर में मेडिटेशन करने जाना। कोई बात नहीं, ये तो डेथ और बर्थ डेथ तो चलता रहता है। अब वो चीज़ रियलाइज़ हो गई है ना, हम किसको इम्पोर्टेंस दें। अब तो सब चीज़ें छोड़कर पहले मेडिटेशन, उसके बाद में सारी बातें। जी, तो मैम जैसे कि आपने बहुत ही अच्छे से हमें बताया कि शाकाहारी कितना ज़रूरी है, और उसके साथ ही आप चैलेंजेस को, अगर मेडिटेशन को बहुत पहले जीवन में उतार लो तो चैलेंजेस को बहुत आराम से फेस कर सकते हो। एक और सवाल लेना चाहूँगी, जैसे हम लोग जब भी ध्यान करते हैं तो हम पिरामिड्स में जब बैठकर ध्यान करते हैं तो एक अलग ऊर्जा हमें महसूस होती है, और आपके बातों से पता चला कि ऑलरेडी आप में एनर्जीज़ और फ्रीक्वेंसीज़ का ट्रांसफॉर्म होना बहुत आसानी से हो जाता है। तो मैं यही सवाल लेना चाहूँगी कि जब आप पिरामिड में बैठकर ध्यान करते हैं तो वो कैसा आपका एक एक्सपीरियंस रहता है, और बिना पिरामिड के कैसा आपको अलग डिफरेंस महसूस होता है? हाँ जी, जब मैं ना फर्स्ट टाइम, अलिका ने कई बार कहा कि आओ घर पे मेडिटेशन करने के लिए, पिरामिड ऊपर बना हुआ है, तो फिर मैं आई एक पूर्णमासी के दिन। जो मैं फर्स्ट, मेरा जो एक्सपीरियंस था, जैसे मैं एंटर किया, इतनी वाइब्रेशन, और मतलब मैं बैठ गई हूँ और फिर मुझसे उठा नहीं जा रहा था वहाँ से बिल्कुल भी। इतनी मुझे फ्रीक्वेंसी महसूस, वहाँ पे जो एनर्जी महसूस हो रही थी। काफ़ी घंटे तक बैठे रही मैं वहाँ पर। और अब जैसे आप कह रहे हैं कि मतलब मेडिटेशन कर, पिरामिड में बैठ के मेडिटेशन करने से आपको 3 टाइम्स एनर्जी ज़्यादा मिलती है, और वो फील हुई वाकई में। और इसलिए फिर मैंने अपने घर में भी पिरामिड्स मंगवाए हैं, 2 पिरामिड्स मंगवाए हैं, और उसमें हम बैठकर मेडिटेशन करते हैं। और मेडिटेशन करने से मुझे जो एक अलग जगह, जो बिना पिरामिड पहने बैठकर मेडिटेशन करना और उसके नीचे बैठने में ये है कि आपको एक अलग सी वाइब्रेशन महसूस होती है, एक अलग सी एनर्जी महसूस होती है कि आपके अंदर कुछ एंटर कर रहा है। वो जो हमें मतलब एक्सेप्ट करते रहना है, जो लेते रहना है अंदर। तो वहाँ पे मेडिटेशन में मैं जब बैठी हूँ, मेरा बेटा भी आया हुआ था, तो वो एनर्जी बहुत अच्छी लगी हमें। मतलब मेरे बेटे ने भी एक्सपीरियंस किया वो वाला जो वाइब्रेशन थी, जो एनर्जी थी, उसने भी महसूस करी वहाँ पर। मैंने एंजॉय किया और बहुत अच्छा। और मैं कहती हूँ कि, और मेरा खुद का मन है कि मैं अपने घर में, अपनी छत पे ये पिरामिड ज़रूर बनाऊँगी। जो मर्ज़ी हो जाए, पिरामिड तो बनना ही बनना है। जी, आप मैनिफेस्ट कर दीजिए, वो हो जाएगा। मैं हर रोज़ मैनिफेस्ट करती हूँ, हर रोज़ मैनिफेस्ट। मैं तो ये भी कहती हूँ कि मैं एक बड़ा सा कोई प्लॉट लेके ना, उस पे आराम से एक बड़ा सा पिरामिड बना के, वहाँ पे अपना एक पिरामिड स्कूल बना के मैं वहीं रहूँ। जी, ज़रूर, ये ज़रूर होना चाहिए। मैनिफेस्ट आप कर ही रहे हैं और आप ध्यान में रोज़ बैठती हैं, तो ये ज़रूर पूरा होगा। तो मैम, जैसे कि अभी बहुत कुछ है जो आपसे जानना है ध्यान के बारे में, और ध्यान प्रचार के बारे में, आपके एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस के बारे में, तो इन सब के बारे में बात करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दोस्तों, ये हैं हमारे साथ किरण जी। हम मैम के साथ बने हुए हैं, मैम से और जानेंगे उनके अनुभवों के बारे में। अभी उनसे जानना बाकी है उनके एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस के बारे में। इन सभी के बारे में बात करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए PMC हिंदी। धन्यवाद। PMC हिंदी, बदले जीवन, घर घर में सत्य का दर्शन।